तो हाँ तो अब जान कुछ मतलब जित लोग हम घर में छाई तो उदका हम अपन लगे छा कि भाई कैलुला खेती बाड़ी हमार पुरान अपन रीति रिवाज नहीं छोड़ला तो अब ये जानवर नहीं करन दिया हम दे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक जिला है पौड़ी गढ़वाल और सबसे बड़े प्रशासनिक जिले की भी स्थिति सबसे दयनीय है। खेती जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बंजर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि खेत कभी भी बंजर नहीं होता। अगर हम उसमें कुछ नहीं बो रहे हैं तो घास तो उसमें हो ही रहा है, पेड़ उग रहे हैं उसमें, लेकिन हम ही ने अपने सोच को बंजर किया हुआ है। यानी पहाड़ों की जो स्थिति है सबसे बुरी स्थिति पौड़ी गढ़वाल की है, पलायन सबसे ज़्यादा हुआ है। और हम हैं इस समय जो पौड़ी गढ़वाल के जहरीखाल विकासखंड के कांडई गांव में। तो कांडई गांव से हम जो पौड़ी गढ़वाल की सीरीज है उसको शुरू कर रहे हैं। बताएंगे कि क्या कारण रहे हैं पलायन के और कुछ अच्छी उम्मीद भी है, नई उम्मीदें भी जग रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन खेतों में, इन पहाड़ों में कुछ नया करके पहाड़ को फिर से जिंदा करने की जो मुहिम है या आबाद करने में लगे हुए हैं। तो सीरीज़ को शुरू करने से पहले आप अगर जुड़े नहीं हैं रूरल टेल्स के साथ तो जुड़िए और हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे वर्तमान में जो है 80 परिवार है और हमारी जो है ग्राम सभा जो है 2 गांव सम्मिलित है। इसमें कोटा लगा सैलनी और एक कांडई गांव है। इसमें लगभग जो है 100 के लगभग जो है परिवार जो है निवास कर रहे हैं। और खेती की स्थिति देखी जाए तो हमारे यहाँ पहले 100% खेती होती थी, परंतु बहरहाल जंगली जानवरों के कारण जो है यहाँ पे जो है खेती का जो है हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जंगली जानवरों से हमें जो है बहुत सारी दिक्कतें होती है। इससे पहले हम 15-20 साल पहले जब हमारी खेती होती थी तो हमारा जो है शादियों के लिए भी, जैसे शादियाँ होती थी तो शादियों के लिए भी अनाज जो है यहीं से हमारी खेती से हो जाता। परंतु सरकार ने जैसे हम लोगों को जो है कुछ कमज़ोर कर दिया है, जैसे लोगों को राशन देना, और उससे भी कुछ लोग जो है हो गए। अगर इसमें जैसे हम लोग स्वैच्छिक चकबंदी का अगर वो करें तो उसमें जो है सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। हल्दी का उत्पादन ये है कि यहाँ पे लोगों की कम से कम जो है 50 या 1 कुंटल के लगभग जो है हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो इसमें हल्दी और अदरक उगाते हैं। पौड़ी गढ़वाल की जो पूरी सीरीज है इसे स्पॉन्सर किया है दिल्ली के जो सरोजिनी नगर एक प्रसिद्ध ज्वेलर है, ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स, जो पहाड़ की जो परंपरागत नथ है, जो हमारी गुल्लाबंद है, जो पोंची है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी वो बनाते हैं। तो ये उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप है जो सीरीज़ में आप पौड़ी की कई कहानियाँ देख रहे हैं। हमारी दुकान ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 102 सरोजिनी नगर मार्केट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक गेट नंबर 1 के पास है। हमारे पास सभी प्रकार के उत्तराखंड के ज्वेलरी रेडीमेड तैयार मिलती है, ऑर्डर पे तैयार की जाती है, जैसे नथ, गुलूबंद, पौंची,
और नए प्रकार की ज्वेलरी भी हमेशा रेडीमेड तैयार मिलती है, और हीरे के आभूषण लार्ज वैरायटी हमारे पास है। नथ और गुलबंद की हमारे पास बहुत लार्ज वैरायटी है। इतनी वैरायटी आपको दिल्ली शहर क्या पूरे उत्तराखंड या कहीं भी नहीं मिलेगी। तकरीबन हर उत्तराखंड का जो दिल्ली का रहने वाला है वो हमें बाय नेम से जानता ही है, इस दुकान को पहचानता है। किसी ना किसी ने हमसे सामान लिया ही हुआ है। प्रदेश का एक अपना एक गहना होता है, उत्तराखंड का मेन गहना जो नथ है, इससे जो भी लेडीज नथ पहनती है उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है, और ये उसके प्राइड का भी प्रतीक है। पहले तो हम राशन भी नहीं लेते थे कंट्रोल का, घर की खेती, घर का अनाज हम नहीं जानते थे कंट्रोल का राशन क्या होता था। पहले इतनी मेहनत से हम कमाते थे, खाते थे, अब उसी में हमारा फायदा था। कोदा हुआ, झंगर हुआ, गेहूँ हुआ, चावल अभी मेरे पास है, ये अब जिसको धान कहते हैं मेरे पास अभी टंकी भर के है, वो यादगार है, बस यादगार लगा दो। अब ऐसी समस्या होगी, सर क्या करे? अगर सरकार दे रही है, सरकार ऐसी कोई सरकार कोई कमी नहीं कर रही, पर क्या करे? सरकार दे रही है, जैसे मोदी जी दे रहे हैं 2000 रुपये खेती के लिए दे रहे हैं, ठीक अच्छा कर रहे हैं वो, बहुत बढ़िया, पर क्या करना सर? कुछ नहीं हो रहा यहाँ। आप देख, आप कई खेतों में हल लगाते थे, अब नहीं लगाते। अब मजबूर है ना, मैं तो अभी तैयार हूँ। मैं तो सर ये करा, मेरे को ट्रैक्टर मिल जाना, मैं तो पूरा मतलब उसमें कुछ कर दूँ, पर क्या करें उसमें वहीं रहना पड़ेगा मेरे को चौकीदारी के लिए। खाली बीज के लिए रखा है मैंने बस। नहीं तो ये कितने किलो हुई टोटल? ये वही मेरे 70-80 किलो। और कितने खेत में बोई थी? ये तो एक ही खेत में। एक खेत में कितना बड़ा होगा? मतलब उस हिसाब से बड़ा, काफी चौड़ा है, लंबा चौड़ा। हाँ इसमें। अब उसमें हमेशा आप हल्दी बो गया? हाँ यार। ये कितने साल पुराने हैं? अभी एक साल नहीं होगा, एक साल लगा। और स्वादिष्ट होता होगा ये? हाँ बेटा ना, आप ले जाओ एक आध किलो। अब हम आपको दिखाते हैं द्वारे। द्वारे बोल दिए हैं, इसमें धान भी होंगे मेरे। खा लीजिए। अरे काली का ये द्वारे हैं जिनमें हम अनार रखते हैं। ये पौड़ी के लोगों की खास पहचान है, ये मेरे गांव में भी है। अच्छा, ये कुछ तो हमने बाहर फेंक दिए बड़े बड़े। और ये देखिए जो था ही नहीं, ये पूरा चावल से भरते हैं, और ये इसका निकालने, यहाँ से निकालते हैं। इसमें भी धान था लेकिन अब नहीं है, खाली हो गया। थोड़ा है वो, थोड़ा। ये धान है, ये दिख रहे हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो ये हमारे पुराने लोगों के, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है चीजें। कभी कभी तो आंसू आ जाते हैं, ये सब छूट रहा है। ये देखिए, ये बक्से हैं चीनी मिट्टी का, ये तो खैर नए आ गए हैं। और ये यहाँ पर छोटी सी वो जला के क्या पढ़ते थे, लैंप तो बाद में आई, पर वैसे पहले वो छोटी एक चिमनी। ये है वो चिमनी जिसमें मैंने भी बचपन में पढ़ा है। हमारे गांव में लाइट नहीं थी, तो इसी को जलाते थे और पढ़ते थे। अब तो शायद ये जलता होगा है। अब कहाँ है? लाइट आ गई, सब कुछ हो गया। तेल आता ही नहीं है, मिट्टी तेल नहीं आ रहा है, लाइट आ गई है। कांडई गांव की लोकेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो कांडई गांव जो कोटद्वार से पौड़ी नेशनल हाईवे है, तो सतपुली आप पहुंचते हैं, और सतपुली से एक सड़क कटती है। सड़क बहुत अच्छी है दुधारकाल के लिए, दुधारकाल, और फिर वो ताड़केश्वर महादेव को जोड़ती है। उसी सड़क पर गांव जो है कांडई गांव है, और इस गांव में बहुत सारी जातियां हैं। और उसके बाद भी इस गांव का जो आपस में सामंजस्य है तमाम लोगों के बीच, और गांव इतना खूबसूरत है। जब जैसे मैंने एंट्री किया, वो मैं आगे आपको विजुअल्स दिखाऊंगा, इतनी अच्छी
गांव के लोगों ने मेहनत करके सड़क अपने गांव तक लेके आए और जगह जगह पेड़ लगाए हैं, स्वच्छता के संदेश दिए हैं। साफ सुथरा गांव है और जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे इससे पहले या अभी भी सभी लगातार योगदान देते जा रहे हैं इस गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में। अब इस मकान को ले लीजिए, कितना प्यारा मकान है। ऐसा लगता है शायद पुराने समय की कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है, लेकिन अभी भी इस परिवार के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब चलते हैं उनके साथ, उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम भी श्री विमल सिंह चौहान, ग्राम कांडई। तो कितना पुराना होगा मकान? ये हो गया लगभग 66 साल हो गए, मैं 66-67 साल। अभी ज्यादा पुराना नहीं है? नहीं ज्यादा पुराना तो बस वही है, लकड़ी पत्थर और मिट्टी का बस बना। थोड़ा यही है, आपने लकड़ी सीमेंट पत्थर। लगाई बाहर? नहीं सीमेंट भी नहीं, सीमेंट भी कहाँ है, लग रहा बाहर बस वो टेप बना रखी है बस हाँ। खाली सीमेंट। इतना अच्छा। ये कटवा पत्थर इधर ही होता है? बस कटवा पत्थर था ये। और अंदर पूरी लकड़ी है? हाँ। लकड़ी तुन की होगी? हाँ, तुन की? तून की नहीं है, साल की है। अच्छा। साल की भी है, तून की भी है। ये दरवाजे हैं जो इस इलाके में साल ज्यादा होता है। हाँ, साल तो बहुत ज्यादा, साल और चीड़ी है यहाँ ज्यादा। हाँ, चीड़ की भी है इसमें। क्योंकि ये जो इलाका है ये कॉर्बेट लैंसडाउन और प्रभाग के निचले इलाकों में है। इस गांव की हाइट भी लगभग 1000 मीटर है समुद्र तल से। कोटद्वार से कितना होगा किलोमीटर एग्जैक्ट? कांडई कोटद्वार से लगा लो सतपुली तक तो 52 किलोमीटर है। हाँ, 50 और के वहाँ 52। से 27 किलोमीटर यहाँ लगा लो। सतपुली से यहाँ 27 किलोमीटर। टोटल आपका हो गया 50 और 20 77 किलोमीटर। 70 और 78 79 की 80 के लगभग होगा। यहाँ से ताड़केश्वर कितना होगा? ताड़केश्वर होगा भाई 8-9 किलोमीटर। हाँ, इतना ही होगा, 8-9 किलोमीटर। और हमार खेती बाड़ी बहुत हमार जब शादी हुई हुए समय हमार खेती बाड़ी बहुत ऊंचाई, धान वगैरह बहुत होता था हमारा, कोदू झुंगारू। फिर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आन बैठ गया, लोग पलायन कारण बैठ गया बड़े के, तो हमारे खेती में भी बदलाव बैठ गया। जानवरों भी बहुत अत्याचार मचा दिया। हमारे बहुत सुरक्षा का पर खेती पर सुरक्षा करदा भी हम फैले गए। तो अब मतलब अब बड़े मतलब लोग बहुत ज़्यादा पलायन होगी, तो अब हम लोग भी करदा छो, लेकिन हम तो वहाँ कोई फायदा नहीं होंगे। तो अब हमारा धान होंदा छाई, गेहूँ वगैरह होंदा छाई, तो वो मतलब अब हम बुना ही नहीं सकिला, जानवर कुछ हाथ आने नहीं देना चाहिए। पलायन कारण भी ये थी तो हाँ, तो अब जान कुछ मतलब जितका लोग हम घर में छाई, तो उदका हम अपन लगे छा कि भाई कैलुला खेती बाड़ी हमारे पुरान अपन रीति रिवाज नहीं छोड़ला। तो अब ये जानवरों नहीं करन दिया हम, तो मतलब जब हम हमल खेती बाड़ी मतलब मेहनत से कर रात दिन करेंगे, तो जानवरों हम तो कुछ हुए में फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ वजह से था हम लोग भी हताश हो गए, तो हम लोग भी छोड़ दे। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है ये इलाका में? मतलब स्वास्थ्य तो मतलब कम ही भाई डॉक्टर छेंचिया जो मतलब हमारे सरकार डॉक्टर वो भी आंदा छे कभी कभी, पर इन जगह वहाँ से भी लोग ज्यादा फायदा कुछ नहीं होता। लोग मतलब इलाज खड़े भैरी भगदी। हाँ, दुधार खाल सतपुली कोरदार मतलब जब ज्यादा बीमार लग गया तो भैर जल्दी मतलब कुछ साधन नहीं चाहिए। और हॉस्पिटल हमारे बड़ो हॉस्पिटल खुले मतलब नहीं रहन सहन सब कुछ व्यवस्था चुआ, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं, तो यहाँ वजह से लोग बहर भग दी। अब जानी से जब बड़ी बीमार लग जाए कुछ उपचार नहीं चे, तो तब लोग यहाँ वजह से लोग बहर। ये इलाका में बहुत गाँव छी गाँव? हाँ, गाँव बहुत छी, मतलब वाला 84-85 गाँव तो लगभग छही छी। अब बाकी इंच गाँव तो हमारे सुविधा काफी है, हमारे कांडे गाँव में सुविधा बहुत है। बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? बताओ क्या नाम बता बोलो। बाबू। और आपका? अर्शित गोनिया। अच्छा, अर्शित हर्षित। और आपका? बाबू। वैभव। वैभव असवाल बोलो। असवाल। हमारे गांव में जब बाहर से शादियाँ आती थी तो उस ज़माने में शादियाँ रात की होती थी, बारात रात को ठहरती थी। और बारात के आने में सबसे पहले गेट पर स्वागत द्वार रहता था, सब लोग जाकर के बारात का स्वागत करते थे। तब बैठक में आते थे
और सारे गांव से हम लोग चारपाइयाँ मांग करके लाते थे, छोटी छोटी चारपाइयाँ, और उनको लाइन से लगाते थे। उन चारपाई में दर्री या चादर डालते थे। उसके बाद एक आदमी गांव का सारे बारातियों के डंडे छाता जमा करता था हाथ में, और उनको जमा करने के बाद ले जाता था। और तब 2-4 लड़कों को कहते थे भाई हुक्का भरो, तो सारे गांव के हुक्के जमा होते थे और हुक्का भर करके लोगों को देते थे। तो सब लोग हुक्का खाते थे, और तब उसके बाद हुक्का जब खड़ा हो जाता था करते थे, मतलब तंबाकू पी देते थे, तब चाय देते थे। और नमकीन का ज़माना तो पहले पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी धीरे धीरे बिस्कुट शुरू हो गए थे। और उसके बाद जब खाना होता था, गांव के लोग खाना बनाते थे। साग सब्जी के लिए हम खुद थैले लेकर के बोरी का थैला गांव के खेतों में जाते थे, और उसके बाद वहाँ से मूली और पपीता सबके खेतों से लाते थे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं थी। और तब उसकी साग सब्जी बनती थी। थोड़े बहुत आलू लाते थे, किसी के आलू अपने घर के होते थे। तो बारातियों के लिए एक सब्जी और एक दाल और हलवा बनता था आटे का। सूजी का ज़माना नहीं था उस समय, लोगों के पास पैसा नहीं था, हलवा बनता था। और तब बारातियों को लाइन में बिठा करके उनको खाना खिलाते थे, और फिर अपनी अपनी चारपाई में रात में वहीं रहते थे। नाच गाने का प्रबंध होता था। जोकर होते थे, 2 होते थे, एक जोकर एक जोकरानी, और लोग रात भर उनको देते थे, देखते थे। और जब ठंड होती थी उनमें रजाई उजाई चादर उधर कंबल दे देते, चारपाई में बिताते रात भर, उसी में रहते थे। कभी कभार होता जिसके पास था तो सवेरे 4 बजे के करीब जरा चाय देती थी। हाँ, तब लोग उनको कुछ पैसा देते थे, 1-1, 2-2 रुपए का ज़माना था भाई। ये इस समय से बारात होती थी, और आज के ज़माने में तो बारात सीधे बारात दिन ही दिन में होती है। रात का ज़माना गया, उस समय पीने पानी का ज़माना कुछ नहीं था, बस चाय बनती थी, चाय को पीती थी, इस प्रकार से। हाँ, बस फिर उका खाते रहते थे, पीते रहते। पुरानी बात बता रहे हैं आप, कितने साल पुरानी व्यवस्था बता रहे हैं? ये है सब लोग 50 साल पहले की बात है ये। और ना जो है वो पैसों का अभाव था। जो कुछ पुराना जो भी सामान था, जो यहाँ पहाड़ पहले चांदी सोना तांबा बहुत था। बाहर के लोग आते थे, वो सोना तांबा वगैरह चांदी वगैरह कांस वगैरह सब ले गए, आज से यहाँ सिल्वर दे गए। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हमारे पास चांदी के रुपये थे तो बाहर से लोग आए, बोले भाई 1 रुपया दो और 2 रुपये लो, 1 रुपया दो और 2 रुपये लो। जो कुछ चांदी के रुपये थे उनको ले गए, और हमने जो चांदी उनको दे दे 2 रुपये दे करके। ये अच्छा, कुछ लोग वापस आ रहे हैं अब? हाँ, कुछ लोग, जैसे मैं हूँ, मैं खुद मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। हाँ। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मैं सन 47 से चला गया था, और अब वापस आ गया हूँ। देखो, अब घर में रह रहा हूँ 20-25 साल से। मैं भी उदाहरण आपके सामने हूँ, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो लोग यहाँ पे जो है आ रहे हैं, अपना जो है अपना ये मकानों को मरम्मत कर जाते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं। आते हैं, कभी कभी आते हैं, किसी ब्याह शादी में या कोई कार्य में आते हैं। पुराना आदमी एक मैं ही है, उसको सन 47 चला गया था, मैं अब घर में आया हूँ। उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल जनपद है, उसके अधिकतर गांवों की जो स्थिति है वर्तमान में, वो कांडई जैसी ही है।
कांडे गांव एक धार पर बसा हुआ है। इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के तरह है। गांव जो है पूर्वजों ने जब बसाया होगा तो सबसे जो मुश्किल जगह थी धार पर, वहाँ पर मकान बनाए अपने लिए। और खेती बाड़ी के लिए धार के चारों तरफ खेती ही खेती है उनकी। यानी जो पुराने लोगों से जब मैंने बात की तो गांव में पहले बाजार से, यानी जो ढाकर यात्रा थी जो दोगड्डा से और भोट प्रदेश तक यानी तिब्बत तक जाती थी, उन ढाकरों से कुछ सामान लेते थे तो वो केवल होता था गुड़ यानी भेली या फिर नमक और थोड़ा बहुत जो साबुन है वो। बाकी सब कुछ गांव में ही उत्पादन होता था, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मोटा अनाज हो, सब कुछ। उसकी खास वजह यह है कि गांव जब बसा होगा तो उन्होंने, पूर्वजों ने पानी की स्थिति देखी और गांव में पानी इतना है कि हर घर से जो नहर है पुरानी, वो नहर जा रही है। यानी इस गांव में, गांव के ही पास जो है वो धान होता है, धान के लिए पर्याप्त पानी है। और जो पूर्वी नयार है उसके नीचे भी गांव के लोगों की अपने स्यारे हैं, यानी जो निचले वाले खेती होती है वहाँ पे, जहाँ पर हम धान बोते हैं। गांव बहुत खूबसूरत है। अभी भी जो 60, 70, 80 परिवार गांव में रह रहे हैं, उन्होंने अपने गांव को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। जो अधिकारी हैं या फिर जो लोग हैं, उनको देखना चाहिए इस गांव को। पलायन के दंश के बावजूद भी गांव में अभी भी वो थोड़ी सी पहाड़ीपन है। गांव में लोग रह रहे हैं और जो अपनी खेती बाड़ी है जितना भी वो कर पा रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन जंगली जानवरों का जो आतंक है उससे तो सभी परेशान हैं। और अब धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ चुके हैं कि जंगली जानवरों से हम लड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए अपनी खेती के प्रारूप को ही बदल दें। तो अब खेती का तरीका बदल रहा है, यानी जिन खेतों में धान या फिर मंडुआ या फिर चौलाई या फिर जो और अनाज होते थे, उसकी जगह ले ली है अदरक ने, हल्दी ने, जो बड़ी इलायची है, उन जैसी और भी जो चीज़ें हैं, यानी जो कैश क्रॉप है या फिर जो मसाले हैं, उन्होंने ले ली है। कांडे गांव में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। जो परंपरागत खेती थी वो तो एक तरीके से ख़त्म ही हो गई है। लेकिन हाँ, कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने अब बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, ये जो फसलें हैं इनको बोना शुरू कर दिया है, क्योंकि जंगली जानवर इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के उन गांव में जहां पर कोदा, झिंगोरा या जो हमारी पुरानी दालें थी, जिनको सबसे ज़्यादा जंगली जानवर उन फसलों को ख़त्म कर रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक फसलों के तौर पर ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। अब सरकार को भी सोचना होगा कि पौड़ी गढ़वाल में पलायन के कारणों में सबसे बड़ा कारण खेती बाड़ी ही है और अब पहले जैसे स्थितियां भी नहीं रही हैं। कांडे गांव की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।